क्या ईरान में रातों रात एक खामोश तख्ता पलट हो गया? क्या ईरान की चुनी हुई सरकार और राजनेताओं के हाथ से देश की सारी ताकत अब पूरी तरह से छीन ली गई है? हाल ही में कुछ खबरें और मीडिया रिपोर्ट्स एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा कर रही हैं। अगर ये रिपोर्ट सच है तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच भयानक युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। आखिर कैसे एक ही झटके में ईरान की पूरी कमान बदल गई है, चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। द न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से यह दावा किया गया है कि ईरान की सत्ता में एक बहुत बड़ा और खतरनाक बदलाव आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC के कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी और उनके कुछ खास करीबियों ने देश की सारी ताकत अपने हाथों में ले ली है। इस कदम से ईरान के जो मॉडरेट यानी कि शांति पसंद नेता थे, उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। आसान भाषा में कहें तो अब ईरान की सरकार नहीं बल्कि वहां की फौज फैसले ले रही है कि अमेरिका के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ईरान के इस अंदरूनी बदलाव का दुनिया पर क्या असर होगा। दरअसल इस समय अमेरिका और ईरान के बीच एक सीजफायर यानी शांति समझौते की बातचीत चल रही थी, लेकिन इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर की 19 अप्रैल की रिपोर्ट बताती है कि IRGC ने अमेरिका के साथ होने वाले इस समझौते पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया है। ये बात सामने आई है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन IRGC को उनका ये नर्म फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं था और उन्होंने इस फैसले को पलट दिया। मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि ईरान ने कुछ अहम समुद्री रास्तों पर जहाज को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है और 18 अप्रैल से अब तक कई जहाजों को वापस लौटना पड़ा है। अब जब ये समुद्री रास्ता बंद हो रहा है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लग सकता है। अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं क्या? हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने IRGC के भारी दबाव में आकर अमेरिका के साथ बातचीत को पूरी तरह से रोक दिया था। ऐसा लग रहा था कि अब दोनों देशों के बीच एक आर पार की लड़ाई होकर रहेगी, लेकिन सूत्रों का यह भी कहना है कि बाद में ईरान के सुप्रीम लीडर की ओर से एक ग्रीन सिग्नल दिया गया, जिसके बाद ही ईरान के नेता दोबारा बातचीत के लिए राजी हुए हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि फिलहाल ईरान के अंदर एक भारी खींचतान चल रही है। एक तरफ वहां का विदेश मंत्रालय है जो बातचीत से मामला सुलझाना चाहता है और दूसरी तरफ वहां की ताकतवर IRGC है जो अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। आखिर ये IRGC क्या बला है और ये सरकार से भी ज्यादा ताकतवर कैसे हो गई, ये भी समझ लेते हैं। इसका पूरा नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इसे 1979 की मशहूर इस्लामिक क्रांति के बाद अयतुल्ला खुमैनी ने बनाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान की रेगुलर आर्मी से एकदम अलग एक पैरेलल सेना है। इसका मुख्य काम देश की सीमाओं को बचाना नहीं बल्कि ईरान के इस्लामिक सिस्टम और सरकार को बचाना है। आज के समय में IRGC ईरान की सबसे बड़ी और ताकतवर संस्था बन चुकी है। इनकी अपनी खुद की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है और इनके पास लगभग 1.25 लाख से ज्यादा खतरनाक सैनिक हैं। ये सेना वहां के राष्ट्रपति को नहीं बल्कि सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। अमेरिका और कई अन्य देशों ने तो इस IRGC को एक खूंखार आतंकी संगठन भी घोषित किया हुआ है। आज यही संगठन ईरान की पूरी विदेश नीति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में IRGC की ये जिद अमेरिका और ईरान के बीच एक और भी ज्यादा भयानक युद्ध छेड़ देगी या ईरान के सुप्रीम लीडर मामले को शांति से सुलझा लेंगे? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।